दैट इज़ द यूनिट 3। सी अब हम यूनिट 3 में ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं एंड देन यूनिट 4 में सॉर्टिंग एंड यूनिट 5 में ग्राफ्स पढ़ते हैं। तो ये जो ट्री और ग्राफ्स पढ़ेंगे ना, ये दोनों क्या होते हैं, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नॉन लीनियर होते हैं, ठीक है। इसमें जो डेटा स्टोर होता है, डेटा जो स्टोर होता है इसमें वो लीनियरली नहीं स्टोर होता है, एक लाइन से स्टोर नहीं होता है, इसमें हायरार्कीज होती हैं, ठीक है। तो हायरार्की कहने का मतलब, अब जैसे कि ये ट्री है तो ये ट्री जैसा ही लगेगा, ठीक है, एक इसमें लेवल्स होते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें कि ट्री कैसा होता है, तो उसमें एग्जांपल लेते हैं कि ए कोई सबसे ऊपर वाली नोड है, सी सबसे ऊपर वाली नोड को हम रूट नोड कहते हैं, दिस इज नोन एज रूट नोड, ओके। फिर रूट नोड के जो है कुछ चाइल्ड्स होते हैं, तो बी चाइल्ड हो गया, सी चाइल्ड हो गया एंड डी चाइल्ड नोड हो गया, ठीक है। तो ये चाइल्ड नोड्स है ए के, ठीक। अब मान लो कि बी जो है रूट नोड है किन चाइल्ड्स के लिए, अगेन इसको अगर हम इसको फिर से एक नया ट्री मान लें, तो अब बी जो है वो ई और एफ का पेरेंट नोड है, सी रूट नोड को हम पेरेंट नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ई और एफ का पेरेंट क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। लाइकवाइज अगर अब हम चाहें कि ई की जो ई को अगर हम रूट नोड मान लें, मतलब अब यहाँ से ट्री की शुरुआत कर दें, तो ई एज एन रूट नोड लेंगे और उसके भी डिफरेंट चाइल्ड्स होंगे, यानी कि आई होगा, जे होगा, के होगा, ठीक है। ऐसे ही डी के भी हम बढ़ा सकते हैं, एफ के भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, लेवल्स आते हैं। तो इसको अगर हम लेवल वाइज देखना चाहें, तो सबसे पहला लेवल जो होगा वो ये वाला लेवल होगा, दिस इज द लेवल 1, एंड जो सेकंड लेवल है वो ये वाला होगा, लेवल 2, एंड थर्ड लेवल ये होगा, लेवल 3, एंड लास्ट लेवल जो है वो लेवल 4 ये होगा, ठीक है। तो इस तरह से ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है और जो डेटा स्टोर होता है वो हायरार्की फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें लेवल्स होते हैं, ओके। नाउ अब हम इसमें कुछ देख सकते हैं, दैट इज़ की पेरेंट नोड क्या होती है। तो पेरेंट नोड वो होती है जो कुछ चाइल्ड की नोड्स होती है। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि सी और डी के पेरेंट नोड कौन है, तो सी और डी के पेरेंट नोड ए हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इधर देखें तो आई जे के ये सब चाइल्ड नोड्स हैं, तो इन चाइल्ड नोड्स का पेरेंट नोड कौन होगा, दैट इज ई होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम पेरेंट नोड भी निकाल सकते हैं। अब चाइल्ड नोड बिल्कुल इसके उल्टा, कि अगर बी का हमने स्पॉट किया है तो बी के चाइल्ड नोड्स क्या होंगे, तो बी के चाइल्ड नोड्स ई हैं और एफ हैं, ठीक है। ऐसे ही अब आती हैं लीफ नोड्स। सी लीफ नोड्स वो होती हैं जिनका फर्दर कोई चाइल्ड नहीं होता। तो इसमें अगर हम लीफ नोड देखना चाहें तो वो सी है क्योंकि इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, डी एक लीफ नोड है क्योंकि इसके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही एफ के जे आई ये सारे ऐसे नोड्स हैं लीफ नोड्स क्योंकि इनके जो फर्दर चाइल्ड्स नहीं है इसलिए, ठीक है। अब नॉन लीफ नोड क्या होंगे, जो अंदर के नोड्स हैं, यानी कि जिनके पास चाइल्ड्स होंगे, यानी कि बी, अगर बी को हमने स्पॉट किया तो बी क्या अगर हमारा लीफ है या नॉन लीफ, तो यस ये नॉन लीफ नोड है क्योंकि इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है। ओके, सो इस तरह से हम नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ट्री में हमारे जो सिलेबस में है वो बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है, दैट इज़ कि मैक्सिमम जो चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं वो 2 नोड्स होंगी, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ बाइनरी नोड का, तो वो ये होगा कि कोई ए रूट नोड है और इसके 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चाइल्ड्स 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो चलेगा लेकिन 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस ट्री को इस समय हम बाइनरी ट्री कह देंगे, ठीक है। अगर अगेन हम बी के चाइल्ड्स बनाना चाहते हैं तो 2 ही हो सकते हैं, ओके। सो इस तरह से हम नोड्स, टाइप्स ऑफ नोड्स डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब बाइनरी ट्रीज़ के टाइप्स कितने होते हैं। सी सबसे पहले ट्री में हमारे जो सिलेबस में है वो बाइनरी ट्री है, ठीक है। बाइनरी ट्री क्या होता है, दैट इज़ कि मैक्सिमम जो चाइल्ड नोड्स हो सकती हैं वो 2 नोड्स होंगी, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ बाइनरी नोड का, तो वो ये होगा कि कोई ए रूट नोड है और इसके 2 चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम चाइल्ड्स 2 हो सकते हैं, 2 से कम हो चलेगा लेकिन 2 से ज़्यादा चाइल्ड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस ट्री को इस समय हम बाइनरी ट्री कह देंगे, ठीक है। अगर अगेन हम बी के चाइल्ड्स बनाना चाहते हैं तो 2 ही हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो बी के अगर मैंने फर्दर 2 नोड्स बना दी, दैट इज़ डी एंड ई, तो अभी भी ये एक बाइनरी ट्री है, क्यों, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चाइल्ड नोड्स जो है वो 2 ही हैं। अगर मान लो मैंने सी के 3 चाइल्ड नोड्स बना दिए, ठीक है, तो अगर मैंने ये बना दिए 3 चाइल्ड नोड्स, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये बाइनरी ट्री नहीं होगा। वाई, क्योंकि 2 से ज़्यादा चाइल्ड नोड्स आ गई। तो हमेशा एक ट्री को बाइनरी ट्री बनने के लिए उसके पास मैक्सिमम 2 नोड्स होनी चाहिए, चाइल्ड नोड्स। उनसे कम होगा तो चलेगा लेकिन उनसे ज़्यादा होगा तो नहीं चलेगा, ठीक है। अगेन अगर हम सी डी इसको अगर जी एच माने, तो अगर एच का अगर नेक्स्ट हम नोड्स बनाना चाहें, तो मान लो इसका सिर्फ मैंने एक ही नोड बनाया, दैट इज़ आई, लेफ्ट नोड बनाया इसका, लेफ्ट चाइल्ड नोड आई है, तो यस ये एक बाइनरी ट्री माना जाएगा क्योंकि एक है, ठीक है। कहने का मतलब है एक हो सकता है या फिर ना हो या फिर 2 हो, ठीक है। 2 से ज़्यादा यानी 3 नहीं हो सकते।
तो इस ट्री को हम कहेंगे कि ये बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब बाइनरी ट्री के टाइप्स कितने होते हैं, तो मेनली इसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ फुल बाइनरी ट्री, नेक्स्ट इज़ कंप्लीट बाइनरी ट्री, एंड नेक्स्ट इज़ परफेक्ट बाइनरी ट्री, एंड नेक्स्ट वन इज़ डीजेनरेट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इनके 4 टाइप्स होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है, तो इनको हम एक शॉर्ट में कर लेंगे डिस्कस बाद में, ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। सी बाइनरी ट्री जो है उसको रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वो 2 मेथड्स ये हैं कि या तो हम लिंक्ड लिस्ट के हेल्प से उनको रिप्रेजेंट करें, या फिर नेक्स्ट वाला जो मेथड होता है हमारा वो होता है दैट इज़ एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो लिंक्ड लिस्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा कि अगर हम एक एग्जांपल लें लिंक्ड लिस्ट का, अगर सबसे पहले देखें तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हमने एग्जांपल लिया कि ए से जो था उसके 2 चाइल्ड नोड्स थे बी एंड सी, ठीक है। अब बी का जो लेफ्ट चाइल्ड नोड वो डी था और राइट चाइल्ड नोड जो था वो ई था। सी का लेफ्ट चाइल्ड नोड एफ था, ठीक है। मैं रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं लिंक्ड लिस्ट में, वो अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है सबसे पहले कि जो पहली नोड होती है कुछ ऐसी होती है, ठीक है, उसमें डेटा रहता है, एंड ये जो 2 खाली स्पेसेस हैं इसमें पॉइंटर्स होते हैं, ऐसे पॉइंटर्स कि ये वाला जो पॉइंटर होगा ये ए की लेफ्ट नोड को पॉइंट करेगा, और ये वाला जो पॉइंटर होगा वो ए की राइट नोड को पॉइंट आउट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इन पर एड्रेसेस स्टोर होते हैं। तो अगर मान लो कि ए जो था ए, इसका जो एड्रेस था वो 100 है, तो ये 100 भी कहाँ स्टोर होगा, किसी रूट पॉइंटर में स्टोर होगा, ठीक है। ये पॉइंटर है, रूट इज़ एन पॉइंटर है, तो इस रूट में क्या होगा, ये 100 स्टोर होगा, ठीक है। तो हम ऐसे मानेंगे कि यहाँ से जो है स्टार्टिंग हो रही है लिंक लिस्ट की, ठीक है। तो अब ए का जो लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो भी ऐसा बनेगा, ठीक है, और उसमें भी 2 होंगे। सी अब जो लेफ्ट में जो इसके चाइल्ड होगा वो वाला एड्रेस यहाँ होगा, तो मान लो अगर इसका जो लेफ्ट चाइल्ड था वो यहाँ 101 पे रखा था, तो ये 101 जो था वो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। अब बी एंड जो बी के हैं लेफ्ट एंड राइट नोड्स वो नहीं है, तो उसमें हम 00 नोट कर देंगे, दैट इज़ नल पॉइंटर, ठीक है, वो कहीं और पॉइंट ही नहीं करेगा, ओके। नाउ हम इसका इधर देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट ए का जो राइट वाला नोड होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा, उसका भी कुछ एड्रेस होगा, मान लो कि 150 एड्रेस था, तो वो 150 एड्रेस जो है वो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है, ए के राइट वाले पॉइंटर में, ठीक है। तो इसमें ये स्टोर हो गया। नाउ अब जो सी एड्रेसेस हैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स में वो कौन से होंगे, सी का लेफ्ट वाला चाइल्ड है वो एफ है, यानी कि सी के लेफ्ट में एफ स्टोर होगा, ठीक है। तो एफ यहाँ होगा, और मान लो एफ का जो एड्रेस था वो 105 था, तो ये 105 यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। अब सी के पास यहाँ पर कुछ है नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर नल स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिनिश हुआ ना, एफ के बाद भी कोई है नहीं तो 00 स्टोर हो जाएगा। फिर अगर हमने इसमें अगेन देखा तो बी के पास जो है वो बी के पास डी है, बी के लेफ्ट में डी है, ठीक है। तो अब बी के लेफ्ट में डी है, तो लेफ्ट में जो डी है वो फिर से बनेगा, ठीक है। अब मान लो डी जो था वो 200 पे रखा था, तो ये जो 200 है वो यहाँ स्टोर होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब बी के जो राइट में जो था राइट नोड वो ई है, यानी यहाँ पे भी अब ई कंस्ट्रक्ट होगा, ई नोड बनेगी ई के लिए, तो ई मान लो कि 201 पे था, तो ये 201 यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब ई के पास कोई फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, तो इधर 0 लग जाएगा, डी के पास भी कोई फर्दर चाइल्ड्स नहीं है, तो इधर 0 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिंक्ड लिस्ट हमने बना ली। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। अब हम यूजिंग एरे सीखेंगे। अब हम करने वाले हैं बाइनरी ट्री एरे रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि एक बाइनरी ट्री गिवन होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक बाइनरी ट्री ले हैं, दैट इज़ ए के जो चाइल्ड नोड्स हैं वो ये हैं, एंड देन बी के चाइल्ड नोड्स ऐसे हैं, एंड देन डी के एच हैं और आई हैं, ठीक है। लाइकवाइज सी के एफ हैं और जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम एक बाइनरी ट्री माने तो इसको हम एरे में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए, जब एरे रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसमें 2 केसेस होते हैं। तो पहला केस होता है जिसमें इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू हो, ठीक है, इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू हो, ठीक है। एलिमेंट्स कितने हैं, पूरे 9 एलिमेंट्स हैं, तो हम 9 जो है ऐसे करके बनाएंगे, ओके। तो केस 1 होता है जिसमें इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो इस तरह से कंडीशन होगा। सेकंड केस क्या बनेगा कि अगर हमारा जो इंडेक्सिंग है वो 1 से शुरू हो, ठीक है। तो अगर इंडेक्सिंग जो है वो 1 से शुरू होगी तो कुछ ऐसा होगा उसमें, ठीक है। तो अब इनको कैसे फिलअप करेंगे, सी सिंपली कैसे फिल करते हैं, लेवल वाइज। पहले लेवल
को फिल कर देंगे, देन सेकंड लेवल को फिल करेंगे, एंड देन थर्ड लेवल, एंड देन फोर्थ लेवल, ठीक है। उसको किस तरह से फिल करेंगे, पहले ए, ओके, देन सेकंड लेवल का बी सी तो बी सी, एंड देन थर्ड लेवल का डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी, देन एच आई, देन एच आई, ठीक है। इस तरह से हमने उसको फिल कर दिया। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी रहता है, दैट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये हमने एरे रिप्रेजेंटेशन कर लिया। लेकिन अब इसमें एक कंडीशन होती है कि ये नॉर्मल जो एरे रिप्रेजेंटेशन है ये किस लिए है, जब जो हमारी लास्ट वाला जो सेक्शन रहता है, लास्ट वाला लेवल, वो एटमोस्ट लेफ्ट होना चाहिए। मतलब अगर हम इसमें एक नेक्स्ट एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। देन हमने उस ऊपर देखो डी के जो चाइल्ड नोड्स थे वो एच एंड आई लिए थे डी के, ठीक है। बट देखो इस केस में सिंपली हमारी एरे बन गई। लेकिन जब अगर ऐसा होगा कि ई की जो अगर हम एच एंड आई ले लेते हैं, तब जो है हमारा एरे ऐसा नहीं बनता है, क्योंकि जो हमारी लास्ट लेवल होती है दैट इज दिस लेवल, इसके जो नोट्स होने चाहिए वो सबसे लेफ्ट होने चाहिए। लाइक अगर लेफ्ट में कुछ बच रहा है, देखो इसके 2 स्पेसेस बच रही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर इस केस में है तो जो हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो वो एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, लेट अस सी दैट। केस 1 जब हमारा एरे जो है वो 0 से इंडेक्स उसका स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसका इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे, हाँ 0 से, ओके। पहला एलिमेंट तो ए है, ठीक है, लेवल वाइज लिखते हैं। तो पहला एलिमेंट ए है, लिख जाएगा। देन बी एंड सी है, बी एंड सी है, वो भी लिख जाएगा। एंड देन जो लास्ट ये थर्ड लेवल है इसका डी ई एफ जी है, तो डी ई एफ जी हम लिख लेंगे। बट अब देखो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ लेवल है, दिस फोर्थ लेवल, इस लेवल में क्या है, 2 एम्प्टी स्पेसेस हैं, फिर जाके एच आई आ रहा है। तो जितनी एम्प्टी स्पेसेस होती है ना उनको हम एम्प्टी रखते हैं एरे के अंदर, ठीक है। तो जो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ ऐसे होगा, 2 स्पेसेस जो है वो खाली रह जाएंगी, ठीक है। और ये इनकी इंडेक्सेस होंगी, ठीक। नाउ लेट अस सी कि अब देखो इसमें हम एरे रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखो इसको हटा दें, इसको हटा दें, या फिर ऊपर वाले में भी हम इस ट्री को हटा दें, ठीक है। इस ट्री को हमने हटा दिया, तो ये जो हमारी एरे है, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा पेरेंट है, कौन सा चाइल्ड नोड है, ठीक है। तो ये पता करने के लिए रूट नोड कौन है, क्योंकि इसको हम सिर्फ देख के बता सकते हैं कि कौन रूट नोड है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो हम सिर्फ एरे के थ्रू ये नहीं बता पाएंगे कि कौन सी रूट नोड है, कौन सी चाइल्ड नोड है, क्योंकि इसमें तो ऐसे ही सब लिखे हैं लीनियरली, ठीक है। तो इसके लिए ना फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा होता है कि पहले हम टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। इस चीज़ को हम रूट नोड कहते हैं, दिस वन, इसको हम रूट नोड कहते हैं, ठीक है। अब रूट नोड के हर एक रूट नोड के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते हैं। तो ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, अगर हम इतना सेक्शन उठा लें, इतना सेक्शन, तो बी ए का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है। सी ए का राइट चाइल्ड है, ठीक है। इसका केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 इसका क्या होगा, उसमें इंडेक्सिंग 1 से शुरू होगी सिंपली, ठीक है। तो उसका कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, ए बी सी डी ई एफ जी, देन स्पेस देन एच आई, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग केस 2 की इंडेक्सिंग क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो अब हमको इस अभी जो हमने बात की दैट इज रूट नोड, लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट राइट चाइल्ड, इन सबको पता कैसे करें, तो इनके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो केस 1 के लिए अलग फॉर्मूला होता है और केस 2 के लिए अलग फॉर्मूला होता है, ठीक है। केस 1 में क्या होता है, अगर हमें लेफ्ट चाइल्ड निकालना है किसी भी इंडेक्स पर, मान लो कि हम 3 पे हैं, ठीक है। 3 पे जो डी है, ठीक है। अब हम डी का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। डी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो वो हम ऐसे करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता है दैट इज जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड है उसका फॉर्मूला केस 1 के हिसाब से जब इंडेक्सिंग 0 से शुरू हो तब होता है 2 इंटू आई। आई क्या, हम किस पोजीशन पे निकालें, मान लो कि हम इस ई का निकाल लें, ठीक है। तो हम ई के चाइल्ड नोड्स चाहते हैं, लेफ्ट चाइल्ड चाहते हैं ई का, तो ई का हम ये 4 वाला जो है आई की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से केस 1 का लेफ्ट चाइल्ड वाला फॉर्मूला है। एंड देन राइट चाइल्ड, तो राइट चाइल्ड कैसे होगा, 2 क्रॉस आई प्लस 2, और जो हमारा अब इसी ई का हमें पेरेंट निकालना है, इसी ई का पेरेंट बी है, तो ई का पेरेंट हम यहाँ से तो निकाल नहीं सकते, तो ई का जो पेरेंट है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पेरेंट ऑफ आई, मतलब उस आई का पेरेंट कौन है, आई का पेरेंट कौन है, इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे फ्लोर वैल्यू लेते हैं आई -1/2 का। फ्लोर वैल्यू मतलब पॉइंट का जो सेक्शन है वो हटा देंगे, दिस इज 4 वैल्यू, ठीक है। फ्लोर वैल्यू मतलब उसका पॉइंट वाला जो सेक्शन है वो हटा देंगे और इधर का सेक्शन लेंगे, ठीक है। अब केस 2 के हिसाब से मतलब इसमें देखें तो अगर हमारा ये जो ई है ये 5 पे है, मुझे इस ई का लेफ्ट चाइल्ड चाहिए, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है दैट इज कि सिर्फ 2 क्रॉस आई कर दो, ठीक है। ऐसे ही राइट चाइल्ड का फॉर्मूला होता है कि 2 क्रॉस आई करके +1 कर दो। एंड ऐसे ही पेरेंट इसका कैसे निकालेंगे, पेरेंट ऑफ आई इज इक्वल टू
i/2 कर दो और इसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे। तो हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री देख लिया है बोथ इन अरे एंड लिंक्ड लिस्ट फॉर्म। अब हम करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, मतलब एक बाइनरी ट्री को बनाने के लिए उसका जो कोड है वो अब हम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब हम बाइनरी ट्री को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं लिंक्ड लिस्ट की हेल्प से, ठीक है। तो जो लिंक्ड लिस्ट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए उसके लिए। तो बाइनरी ट्री बनता कैसे है, सबसे पहले तो हमें एक नोड बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस नोड को बनाने के लिए हमें खुद का एक डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, दैट इज स्ट्रक्ट नोड, जिसमें 3 सेक्शंस होंगे। एक डेटा वाला सेक्शन होगा जिसके अंदर हम डेटा डालेंगे, और 2 जो सेक्शंस होंगे वो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स होंगे, ठीक है। लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमने लिस्ट रिप्रेजेंटेशन देखा था, उसमें कैसा बनता था, लिंक लिस्ट में ऐसा बनता था, इसमें डेटा होता था और इसमें लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस होता था और इसमें राइट चाइल्ड का एड्रेस होता था। इस तरह से हम बनाते थे ना। तो यही नोड अब हम बनाना है, यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। तो हम यही नोड बनाने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर अपना खुद का बना रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द मेथड। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं कि अपना फंक्शन बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फंक्शन होगा दैट इज क्रिएट नोड। अब जो नोड है वो क्रिएट करके देगा, तो उसमें जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं वो यही यूज़ कर रहे हैं जो हमने खुद बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। नाउ जैसे ही क्रिएट फंक्शन को कॉल होगा, जैसे ही हम इंट मेन में क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, नोड बनेगी, कहीं पर नोड बनेगी, फिर जाके हम इसको यहाँ पर पॉइंट करा देंगे, ठीक है। तो कहीं पर नोड बनाने के लिए हम सिंपली एक और यहाँ पर पॉइंटर लेते हैं, दैट इज न्यू। इस लाइन से क्या होता है कि जो मेलॉक फंक्शन होता है इतनी साइज का जो नोड है वो कहीं बनाकर रख देगा। मान लो कि उसने ये नोड बनाया, ठीक है, तो इस तरह से बना देगा। लॉजिकली हम देख रहे हैं इसको, तो इस तरह से वो बना देगा, और उसका जो भी एड्रेस होगा, मान लो कि 201 पे बना है, ठीक है, तो ये 201 जो है स्टोर करा देगा न्यू नोड में, मतलब कि अब इस न्यू नोड में 201 है, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे जिसके अंदर वो हम डेटा स्टोर करेंगे। तो हमने इंट एक्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। तो अब हम प्रिंटफ कराएंगे मैसेज को, दैट इज एंटर द डेटा, ठीक है। एंटर द डेटा कहने का मतलब है कि एंटर द चाइल्ड नोड। अगर कोई नोड नहीं है तो उस केस में क्या हो कि -1 एंटर करो, क्योंकि जब तुम -1 एंटर करोगे तब मैं अपनी जो कोड को है एग्जिट करा लूँगी, ठीक है। तो ये -1 फॉर नो नोड के लिए हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये मैसेज प्रिंट करा दिया। अब जो भी वो डेटा डालेगा उसको हम स्कैन करा लेंगे अपने एक्स में, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे कि कहीं उसने एक्स के अंदर -1 तो नहीं दिया, क्योंकि अगर उसने -1 दिया होगा तो कहने का मतलब हमें सिर्फ एग्जिट कराना है, यानी कि रिटर्न 0, ठीक है। तो हमने ये कर दिया। ना अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो भी डेटा मिला है वो न्यू नोड के एड्रेस, जो हमारी न्यू नोड जो बनी थी वो 201 पे बनी थी, तो न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में उस चीज़ को डाल देंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज न्यू नोड के डेटा वाले पार्ट में जाकर x डाल दो। सो इस स्टेटमेंट से क्या हुआ कि मान लो उसने एंट्री की हो 4, तो उस 4 को क्या करेगा, यहाँ पे आके स्टोर करा देगा, ठीक है। नाउ अब हमने इस 4 को स्टोर किया, अब हमारी मतलब नोड तो बन गई, ठीक है। अब हमें फिर से एक मैसेज डालना है कि printf एंटर द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ %t x। इस लाइन से क्या होगा कि यूज़र को मैसेज मिलेगा कि इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड, यानी कि इस वाले पोजीशन पे जो होगा वो वाला हमें डेटा दो, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसके लेफ्ट में जो आएगा, अगर हम इसको लॉजिकली देखना चाहें तो 4 के लेफ्ट वाले का डेटा हम मांग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेटा मिल जाए। डेटा मिलने के बाद हम फिर से क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे, क्योंकि जब हम क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, मतलब न्यू नोड के हमारा जो क्रिएट फंक्शन था वो क्या रिटर्न करके देता है, हमें क्रिएट फंक्शन नई नोड बनाकर देता है, ठीक है। और जैसे ही हमें लेफ्ट चाइल्ड मिलेगा, यानी ये वाला जो डेटा है वो मिल जाएगा, तो हमको फिर से एक नई नोड बनानी रहेगी। तो वो नई नोड बनाने के लिए हम यहाँ पर रिकर्जन का हेल्प लेंगे, क्योंकि इसी क्रिएट फंक्शन को हम फिर से कॉल कर देंगे। समझ रहे हो, क्रिएट फंक्शन क्या करता है, नई नोड बना के देता है। हमें इस पॉइंट पे नई नोड चाहिए, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, न्यू नोड के, यानी जो हमारा न्यू नोड है, यानी कि जो हमारा 4 है, 4 के लेफ्ट में पूरे क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है। तो जो भी क्रिएट फंक्शन है वो कॉल होगा, यानी यहाँ से पूरा फिर से रन होगा, और जो हमारा न्यू नोड का डेटा है वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये न्यू नोड के लेफ्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट रहता है कि हम एंटर राइट चाइल्ड ऑफ %d x। अब हम ये क्यों कर रहे हैं कि अब हमें 4 का लेफ्ट हो चुका है, राइट वाला
मेंबर चाहिए। तो राइट वाले मेंबर के लिए भी सेम यही हमने किया है कि हमें डेटा मिल जाए और डेटा मिलते ही हम क्रिएट फंक्शन को कॉल करा लेंगे और अपनी जो भी नई नोड बन के आएगी वो जाकर लोकेट कर देंगे न्यू नोड के राइट में। ठीक है, तो न्यू नोड के राइट में हम फिर से क्रिएट फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, और फिर अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं, रिटर्न न्यू नोड। सी रिटर्न करके क्या देगा क्रिएट फंक्शन, न्यू नोड देगा। यानी यहाँ पर रिटर्न होकर क्या आएगा, यानी इसका पूरा जो रिजल्ट है वो न्यू नोड जो है वो रिटर्न होकर आता है। यानी कि ये जो ये यहाँ पे है तो रिटर्न होके यहाँ से न्यू नोड आ रही होगी जब हम कॉल करेंगे इसको। ठीक है, और जब यहाँ पर हमने फिर से कॉल किया है तो यहाँ पे भी न्यू नोड आ रही होगी कॉल होकर। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे मिलेगा क्या, हमें आंसर में न्यू नोड मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो क्रिएट फंक्शन था वो यहाँ पर फिनिश होता है। ठीक है, अब क्रिएट फंक्शन के फिनिश होने के बाद हम इसको कॉल करेंगे, तो इंट मेन में इसको हम कॉल करते हैं। ठीक है, पॉइंटर मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्ट नोड रूट नाम का पॉइंटर मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि जो हमारी बाइनरी ट्री की स्टार्टिंग है वो रूट से स्टार्ट होगी, है ना। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हम हेड पॉइंटर लेते थे लिंक्ड लिस्ट में, कि हम स्टार्टिंग को मार्क करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए स्टार्टिंग नोड या फिर जो हमारा पेरेंट नोड होगा उसका जो है एड्रेस जो है वो इस रूट में स्टोर होगा। ठीक है, इसलिए हम इस पॉइंटर को मेंटेन करके चलेंगे। नाउ ये जो रूट में है वो क्या स्टोर होगा, जो हमारी नई नोड बन के आई। सबसे पहले तो हम रूट में क्या करेंगे, नल डाल देंगे। ये क्या बताएगा कि जो हमारा रूट नोड है वो भी नल है, उसमें कुछ नहीं है, मतलब कि अभी हमारा बाइनरी ट्री खाली है, बना ही नहीं है। ठीक है, ओके। लेकिन उसके बाद जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना तो रूट इज इक्वल्स टू क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे। सी अब इस रूट में क्या जाएगा, रूट को हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है ना, तो रूट में अब हमारा क्या जाएगा, क्रिएट में। और क्रिएट क्या वापस करके देता है, क्रिएट ऑलवेज गिव्स द न्यू नोड का एड्रेस। ठीक है, तो यानी कि कहीं भी जो हमारी नई नोड बनेगी, मान लो 201 पे बनी है न्यू नोड। ठीक है, तो उस न्यू नोड का जो ये 201 है ना वो इस रूट में लाकर डाल देगा। सी अब इस रूट में 201 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अब हमें पता चल जाएगा कि 201 से जो है हमारी बाइनरी ट्री शुरू हुई है। ठीक है, तो इसीलिए हम इस रूट को ले रहे हैं और ये जो हमारा रूट नोड है वो चेंज होता रहेगा। सी अभी इस बार इसको मैंने कॉल किया तो इसमें न्यू नोड के तौर पे 20 बन गया। ठीक है, अब इसका जो हमारा लेफ्ट चाइल्ड बनेगा, मान लो कि वो 301 पे बना। ठीक है, और ये 301 भी जो है फर्दर किसी का पेरेंट नोड बनेगा। सी जब ये जो हमारा 301 है किसी का पेरेंट नोड बनेगा तो इसको फिर से रूट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट नोड हो गया ना इन दोनों का रूट नोड हो गया। तो इसीलिए अब ये जो नई नोड है इसका एड्रेस इसमें जाएगा। यानी हर रिकर्जन में क्रिएट जो है नई नई नोड्स को रूट नोड बनाकर भेजेगा। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हर रिकर्जन में जो नई नोड का एड्रेस है वो रूट में जाएगा और इस रूट को हम पास करेंगे किसमें, अपने क्रिएट वाले फंक्शन में। यानी कि हमारे इस क्रिएट वाले फंक्शन में एक पॉइंटर होना चाहिए जो रूट वाले एड्रेस में न्यू नोड नामक एड्रेस आएगा उसको स्टोर कराने के लिए। तो इसीलिए इसमें हम एक आर्ग्यूमेंट लिखेंगे दैट इज स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिस्क, नाम हम इसको रूट ही दे देते हैं। चलो ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्रिएट फंक्शन जो है वो फिनिश होता है। अब हम करने वाले हैं ट्रैवर्सल्स, टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल्स इन बाइनरी ट्री, और उनका प्रोग्राम भी देखेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स। सी इनका प्रोग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले इनको हम ऐसे ही करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल्स जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। या तो हम जो ट्रैवर्सिंग कर रहे हैं वो इन ऑर्डर करें, ठीक है, या फिर जो हमारी ट्रैवर्सिंग है वो प्री ऑर्डर हो, या फिर नेक्स्ट टाइप है पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, इसका सीक्वेंस कैसा होता है, सी हमें इसमें याद क्या करना पड़ेगा, दैट इज इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड प्रिंट होता है, फिर रूट प्रिंट होता है और फिर जाके राइट नोड जो है वो प्रिंट होती है। ठीक है, ऐसे ही प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रिंट हो जाता है, उसके बाद लेफ्ट वाली नोड एंड उसके बाद राइट वाली नोड प्रिंट होती है। ठीक है, एंड जो पोस्ट ऑर्डर है उसमें भी कैसे होता है, सबसे पहले लेफ्ट नोड जो है वो प्रिंट होगी और फिर राइट एंड देन रूट नोड प्रिंट होगी। ठीक है, सो हमारा एग्जाम्पल ये है। अब हम इस पर तीनों इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर करके देखेंगे। ठीक है, तो इन ऑर्डर में क्या होता था, अगेन लेफ्ट प्रिंट होता था एंड देन रूट प्रिंट होता था एंड देन राइट प्रिंट होता था। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द प्रिंटिंग। तो सबसे पहले हमने ए को चेक किया। ए जो है वो हमारा रूट नोड है, किसका, बी का और सी का। बी और सी का रूट नोड जो है ए है। ठीक है, तो रूट तो प्रिंट होगा नहीं क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, तो इसीलिए अब हम नीचे आएंगे। अब इसके हम नीचे आए, हमने देखा दैट इज बी। अब जो बी है वो हमारा रूट नोड है किसका, डी का, रूट नोड है डी का, तो ये तो प्रिंट होगा नहीं।
तो इसका अब हम लेफ्ट देखेंगे, तो लेफ्ट हमने देखा कि कुछ है ही नहीं, तो हम फिर वापस जाएंगे क्योंकि लेफ्ट कुछ है ही नहीं, तो लेफ्ट के बाद क्या प्रिंट होता है, रूट, तो लेफ्ट था ही नहीं तो लेफ्ट प्रिंट ही नहीं किया। अब हम ऊपर आएंगे, बी जो हमारा था वो रूट नोड था, इसलिए बी प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब होते ही राइट प्रिंट होता है, यानी रूट ये था, अब इसी का जो राइट है दैट इज ये डी, अब डी प्रिंट होगा, डी प्रिंट हो गया। ठीक है, इधर का काम खत्म हो गया, फिनिश। अब हम फिर से ऊपर जाएंगे, हमने बी प्रिंट कर लिया, डी कर लिया, अब हम फिर से ऊपर जाएंगे ए पे। अब हम ऊपर जाएंगे तो हम इस ए को प्रिंट करा लेंगे अब। ठीक है, तो हमने ए को प्रिंट करा लिया। नाउ अब हम इधर इस वाले सेक्शन को देखेंगे, इस सब ट्री को देखेंगे। अब हम सी पे आ गए, सी जो है वो किसका रूट नोड है, ई और एफ का, तो सी तो प्रिंट होगा नहीं। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, रूट प्रिंट होता नहीं है, तो अब हम फिर से इसके लेफ्ट में जाएंगे, तो इसके लेफ्ट में गए हम, इसके लेफ्ट में जो ई था वो पेरेंट नोड है, मतलब रूट नोड है किसका, जी का, जी का रूट नोड है, तो रूट नोड प्रिंट नहीं होगा, तो फिर से हम इसके लेफ्ट में जाएंगे और अब हमें लेफ्ट में क्या मिल गया, जी, तो अब हम इस जी को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब फिर से वापस गए तो यहाँ पर ई है, ई जो है वो रूट नोड है, तो लेफ्ट के बाद रूट नोड प्रिंट होता है, तो ई प्रिंट हो जाएगा। फिर से हम वापस गए, सी मिला, सी जो है वो रूट नोड, अब लेफ्ट प्रिंट हो चुका है ना, लेफ्ट जो था ई प्रिंट हो चुका है, तो लेफ्ट के बाद रूट प्रिंट होता है। अब सी गए तो सी रूट है, तो यस हम सी को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर अब रूट नोड प्रिंट हो गया, रूट के बाद उसका राइट का प्रिंट होता है, तो अब इसके राइट में क्या है, दैट इज एफ। अब जो एफ है वो रूट नोड है, सी जो ये एफ है वो रूट नोड है, तो रूट नोड तो प्रिंट होगी नहीं, तो रूट के लेफ्ट में आएंगे, है ना, रूट के लेफ्ट में आएंगे क्योंकि रूट से पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, तो रूट के लेफ्ट में आएंगे, एच मिला, तो वो एच जो है वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। अब लेफ्ट प्रिंट होने के बाद हम रूट प्रिंट करते हैं, तो रूट हमारा एफ है तो वो प्रिंट हो जाएगा। रूट प्रिंट होने के बाद हम राइट प्रिंट करते हैं, सी, इस रूट का राइट क्या है, दैट इज आई, तो अब हम आई प्रिंट कराएंगे। तो इस तरह से हमने इन ऑर्डर ट्रावर्सल कर लिया। अब हम करने वाले हैं प्री ऑर्डर ट्रावर्सल। प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रिंट होता है, देन लेफ्ट प्रिंट होता है एंड देन राइट प्रिंट होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस ऑल्सो। अब हम ए से शुरू करेंगे, ए जो है वो हमारा रूट है और रूट जो है वो प्रिंट हो जाता है, तो हमारा सबसे पहले ए ही प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, रूट के बाद लेफ्ट प्रिंट होता है, रूट का लेफ्ट क्या है, दैट इज बी, तो ये जो बी है वो प्रिंट हो जाएगा, तो बी प्रिंट हो गया। लेफ्ट प्रिंट होने के बाद अब प्रिंट होता है राइट। ठीक है, सी, अब जो बी है प्रिंट हो गया, अभी का जो राइट है वो डी है, अब डी प्रिंट हो जाएगा, तो अब हमने डी प्रिंट करा लिया। ठीक है, तो ये सारे प्रिंट हो गए, हम वापस जाएंगे ए पे, ए भी प्रिंट हो चुका है, तो अब जब हमारा ये सेक्शन खत्म हो गया तो अब हम इधर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सी, सी क्या है हमारा, रूट नोड है किसका, ई और एफ का, तो रूट नोड है तो प्रिंट हो जाएगा। यस, हम ई पे आएंगे, ई जो है रूट नोड है किसका, जी का, तो ई जी का रूट नोड है, तो रूट नोड यस प्रिंट हो जाएगा, तो ई प्रिंट हो जाएगा। रूट नोड प्रिंट होने के बाद लेफ्ट नोड प्रिंट होती है, तो रूट नोड की अब ये जो है लेफ्ट नोड है तो ये प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गई। लेफ्ट के बाद राइट प्रिंट होता है, राइट इसका है नहीं तो वो प्रिंट होगा ही नहीं, तो हम वापस रह जाएंगे, ई हमारा प्रिंट हो चुका है। फिर वापस जाएंगे, सी प्रिंट हो चुका है और सी प्रिंट हो चुका है, तो अब हम इस पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो एफ था, नाउ एफ क्या है, रूट नोड है, रूट नोड जो है वो पहले ही प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट हो गई। अब एफ के लेफ्ट में क्या है, एच है, रूट के बाद लेफ्ट प्रिंट होता है यानी एच प्रिंट होगा, एच प्रिंट हो गया। नाउ एफ का जो राइट है वो प्रिंट होगा यानी एफ का राइट यानी कि आई प्रिंट होगा। तो इस तरह से हमने प्री ऑर्डर ट्रावर्सल भी कर लिया। नाउ अब हम करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, फिर राइट प्रिंट होता है और फिर रूट प्रिंट होता है। ठीक है, तो इसमें फिर से हम स्कैनिंग शुरू करेंगे, तो ए से शुरू किया, ए जो था रूट नोड था नहीं प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें लेफ्ट प्रिंट करना है। फिर हम नीचे आए, बी जो था रूट नोड है, सी रूट नोड जो होता है उसको अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे और रूट नोड का लेफ्ट प्रिंट करेंगे, रूट नोड के लेफ्ट में कुछ है नहीं तो लेफ्ट प्रिंट ही नहीं हुआ। ओके, लेफ्ट के बाद अब राइट प्रिंट होता है यानी इस बी का राइट प्रिंट होगा यानी कि ये डी प्रिंट होगा, तो हमने सबसे पहले डी प्रिंट करा दिया। ना डी प्रिंट होते ही फिर हम वापस जाएंगे, बी चेक किया, अब बी जो है वो लेफ्ट है किसका, ए का, तो वो प्रिंट हो जाएगा, तो अब प्रिंट हो गया बी। ठीक है, अब हम फिर से वापस ए पे गए, ए अभी भी हमारा रूट नोड है तो उसको हम प्रिंट नहीं करेंगे, तो अब हम सी पे आ गए। सी जो है रूट नोड है किसका, ई और एफ का, तो वो भी प्रिंट नहीं होगा, तो रूट नोड नहीं प्रिंट होगा तो उसका अब हम लेफ्ट चेक करेंगे। लेफ्ट नोड भी अब रूट नोड है किसका, जी का, तो रूट नोड तो प्रिंट होता नहीं है, उसका सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, तो ई का लेफ्ट प्रिंट होगा यानी कि जी, तो जी प्रिंट हो गया। और फिर लेफ्ट के बाद राइट प्रिंट होगा, राइट में कुछ है नहीं तो वो प्रिंट नहीं होगा, अब रूट प्रिंट होगा, इन दोनों का रूट ई था तो हमने ई को प्रिंट करा लिया। ठीक है, अब रूट प्रिंट हो जाने के बाद फिर से ऊपर गए, हमने देखा सी जो है वो अभी भी, सी जो है वो अभी भी रूट नोड है तो वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, अब हमने एफ को देखा, एफ जो है रूट नोड है तो वो प्रिंट नहीं होगा क्योंकि रूट का सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, लेफ्ट, तो रूट का लेफ्ट क्या है, एच, तो सिंपली एच प्रिंट हो जाएगा। ओके, लेफ्ट प्रिंट होते हैं फिर राइट प्रिंट होता है, तो एच का राइट क्या है, मतलब ये एफ का राइट क्या है, दैट इज आई, तो आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों के प्रिंट होते ही वापस चले गए, अब वापस जब आए तो एफ था रूट था तो उसको हमने प्रिंट करा लिया। अब फिर वापस गए, सी जो था वो रूट था तो हम सी को प्रिंट करा लेंगे। फिर वापस गए, ए था
और ए क्या है, रूट है, तो उस ए को प्रिंट करा लेंगे। तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल था, ठीक है। इनको जब हम बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ इनका अब हम प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो अब हम करने वाले हैं ट्रैवर्सल प्रोग्राम्स, ठीक है। तो इसमें एज एन एग्जांपल सबसे पहले हम एक ट्री ले लेते हैं, दैट इज दिस। तो ये ऐसे ही हमने रफली एग्जांपल ले लिया है। तो अब हम अपना कोड शुरू करते हैं। कोड जो है हमारा वो सब हम जानते हैं कि स्ट्रक्ट नोड और ये क्रिएशन कैसे होगा, तो वो मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि क्रिएटेड है बाइनरी ट्री, ठीक है। अब उसको ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो शुरू करेंगे अपने फंक्शन से। तो हमने एक फंक्शन बनाया वॉइड प्री ऑर्डर। वॉइड क्यों रखा, क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न करके नहीं देगा। तो जब हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, जब हम अपने इंट मेन में जब हम फंक्शंस को कॉल करेंगे तो हम उसमें जो न्यू नोड है ना उसका एड्रेस डाल रहे होंगे। हर एक रिकर्जन में जो न्यू नोड वाला एड्रेस आएगा उसका जो एड्रेस है वही हम इसमें डाल रहे होंगे, क्योंकि वही एज एन रूट नोड हमारा वर्क कर रहा होगा हर एक रिकर्जन में, ठीक है। तो इसीलिए हम जब इसको कॉल करेंगे दैट इज इस प्री ऑर्डर को, तो इसके अंदर जो है रूट जाएगा। अब इस रूट में क्या होता है, इस रूट के अंदर स्टोर होता है हर एक रिकर्जन से आया हुआ न्यू नोड का एड्रेस, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ये हमने अभी सीखी थी पिछले वीडियो में, ओके। अब हम शुरू करते हैं। सी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कहीं हमारा ये जो बाइनरी ट्री है वो एम्प्टी तो नहीं, खाली तो नहीं, क्योंकि अगर एम्प्टी है, खाली है, तो उसको हम क्या ही प्रिंट कराएंगे, क्या ही ट्रैवर्स कराएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे पहले जो हमारा कंडीशन रहता है उसको हम चेक कर लेते हैं कि कहीं रूट इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं। सी ये लाइन हमें ये बताती है कि अगर ये रूट इज इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ट्रू है, तो जो हमारी बाइनरी ट्री है वो खाली है या फिर है ही नहीं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, चुपचाप रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर केस था ना। जब अगर ऐसा ना हो तो हमें क्या करना है, सिंपली जो भी यहाँ से एड्रेस जा रहा होगा, यहाँ से इस रूट में रूट जो एड्रेस जा रहा होगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, और उसको हम क्या कराएंगे, printf %d रूट का डेटा, ठीक है। तो जो भी हमारे पास रूट आएगा, अभी तो रूट हमारे पास ये आएगा दैट इज 0201 मान लेते हैं, तो 201 का डेटा जो है वो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करा देगा। कराने के बाद हमें यही चीज़ दोबारा रिपीट करनी है, यानी कि हमें रिकर्जन यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है। अब ये चीज़ दोबारा रिपीट क्यों करनी है, क्योंकि अब हम क्या डालने वाले हैं, एज एन रूट हम ये 300 डाल देंगे। एज एन रूट जब हम 300 डाल देंगे तो 300 का डेटा जो है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि हम फिर से प्री ऑर्डर को कॉल करेंगे, लेकिन अब इस प्री ऑर्डर में हम क्या डाल रहे होंगे, सी प्री ऑर्डर में सबसे पहले हम रूट डालते थे तो वो यहाँ से शुरू होता था, तो वो एक चीज़ प्रिंट हो गई। अब हम इसमें क्या डाल देंगे, दिस एड्रेस, ये वाला एड्रेस डाल देंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पर क्या पास कर देंगे, रूट का लेफ्ट। ऐसे ही नेक्स्ट रिकर्जन में क्या हम करेंगे, हम फिर से रिकर्जन फॉलो करेंगे यहाँ पर, और इस बार हम कॉल करेंगे प्री ऑर्डर रूट के राइट को देकर, ठीक है। रूट के राइट को देकर, यानी रूट के राइट को देकर, यानी इसका एड्रेस देखें, यानी कि अगर इसको मान लें कि 250 पे था तो इस 250 को यहाँ पर पास करेंगे, और 250 का जो एड्रेस है, जो डेटा है, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये हमारा प्री ऑर्डर था, ठीक है। इसको जब हम ड्राई रन करेंगे तब समझ जाएंगे, और वो खुद से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का प्रोग्राम, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले लेफ्ट, फिर रूट, फिर राइट प्रिंट होता है ना। इसमें भी हम जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं वो रूट नाम का एक पॉइंटर पास कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको कॉल करेंगे दैट इज इस इन ऑर्डर को, अभी रिटर्न 0 नहीं करते हैं, यानी कि अब इस इन ऑर्डर को मेन फंक्शन में जब हम कॉल करेंगे तो इसके अंदर जो है रूट हम डालेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब हम यहाँ पर रूट को जब यहाँ पर डालेंगे, रूट में एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस को स्टोर कराने के लिए हमने एक आर्गुमेंट लिखी है, आर्गुमेंट जो है वो पॉइंटर है, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले कॉर्नर केस हमारा चेक होगा कि कहीं हमारा जो बाइनरी ट्री है वो खाली तो नहीं, तो इसलिए हम सबसे पहले चेक कर लेंगे कि रूट इज इक्वल्स टू 0 तो नहीं, क्योंकि अगर 0 होगा तो वो चुपचाप हमें रिटर्न करना है, ठीक है। सो ये हमारा एक कॉर्नर केस था, वो हैंडल हो गया। अब हम क्या कराएंगे कि सबसे पहले इन ऑर्डर को दोबारा कॉल कर लेंगे, इन ऑर्डर को रिकर्सिवली कॉल करेंगे, किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इन ऑर्डर में सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, तो इसलिए रूट के लेफ्ट के लिए इन ऑर्डर कॉल करेंगे, ठीक है। तो वो रूट के लेफ्ट में चला जाएगा और उसके लिए इन ऑर्डर कॉल होगा, इन ऑर्डर कॉल हुआ, ठीक है। फिर हम उसमें प्रिंट करा देंगे प्रिंटर सी, ये जो ये वाला स्टेटमेंट है ये रिकर्सिवली रन होगा, ठीक है। कि जब भी हम रूट पे जा रहे होंगे तो इस फंक्शन के थ्रू क्या होगा, इस रिकर्सिव फंक्शन के थ्रू फिर से हम लेफ्ट पे पहुंच जाएंगे,
और फिर चेक होगा कि कहीं वो लेफ्ट तो रूट तो नहीं, तो अगर वो लेफ्ट रूट होगा तो फिर से हम लेफ्ट में पहुंच जाएंगे उस रूट के, अगर फिर से जहाँ पहुँचे हैं वो भी रूट है तो फिर से उसके लेफ्ट में पहुँच जाएंगे। मतलब जब फाइनली लेफ्ट पे पहुँच जाएंगे, लास्ट लेफ्ट पे, तब हम इसमें प्रिंटिंग कराएंगे, दैट इज रूट का डेटा। ठीक है, यही चीज़ करते हैं ना। जब हम वो प्रिंट करा लेंगे तो उस रूट के राइट को, तो इसके लिए हम फिर से कॉल कर देंगे किसको, इन ऑर्डर को। तो इन ऑर्डर को हमने कॉल कर दिया उसके लिए रूट राइट देकर। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल था वो भी फिनिश होता है। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। तो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल का क्या था, तो पोस्ट ऑर्डर में भी हम एक आर्ग्यूमेंट दे रहे होंगे, सेम आर्ग्यूमेंट है ना, क्योंकि जब हम पोस्ट ऑर्डर को कॉल करेंगे इंट मेन में तब हम वहाँ पर रूट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि जब भी हम इंट मेन में इन फंक्शंस को कॉल करेंगे, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो हमेशा हम उसमें पोस्ट ऑर्डर में रूट को पास कर रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो अब हम इसमें फिर से एक कंडीशन चेक कर लेंगे कि कहीं हमारा रूट इक्वल टू 0 तो नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा है तो यानी कि बाइनरी ट्री खाली है, उसको हमें प्रिंट नहीं कराएंगे और हम वहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सी सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट प्रिंट होता है ना, तो इसलिए हम फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे पोस्ट ऑर्डर को, यानी कि रूट पे आएगा और रूट के जब हम फिर से पोस्ट ऑर्डर को कॉल करेंगे तो रूट के लेफ्ट में चला जाएगा, और ऐसे ही फिर से लेफ्ट को चेक करेंगे, लेफ्ट रूट निकल गया तो रूट के फिर से लेफ्ट में चले जाएंगे, इसको भी लेफ्ट में चले जाएंगे, यानी लास्टली जब हम लेफ्ट में चले जाएंगे तो जो लेफ्ट में चले गए, ओके। उसके बाद हम राइट में भी फिर हम कॉल करेंगे पोस्ट ऑर्डर रूट के राइट को पास करके। मतलब मान लो कि अब हम लेफ्ट में पहुंच गए, तो इस लेफ्ट के राइट के लिए हम फिर से पोस्ट ऑर्डर कॉल कर देंगे। अब उस राइट का भी कोई लेफ्ट होगा तो हम फिर वहाँ चले आएंगे, फिर उसका कोई लेफ्ट होगा फिर वहाँ चले आएंगे, मतलब लास्टली जो है हमें फाइनल लेफ्ट मिल जाएगा इस केस में। तो फाइनल जब लेफ्ट हमें मिल जाएगा तो हम सिंपली प्रिंट करा देंगे उस लेफ्ट को। ठीक है, एंड एक बार सारे लेफ्ट खत्म हो गए तो ये कॉल ही नहीं होगा, उसके बाद राइट कॉल होगा, और एक बार सारे राइट खत्म हो गए रिकर्सिवली सब रन होगा, और रिकर्सिवली में सारे राइट जब खत्म हो जाएंगे तब फाइनली फिर से डेटा जो सारे राइट फिनिश होगी, जब लास्ट वाले राइट पे पहुंच जाएंगे तब डेटा प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही करके जो प्रिंटिंग है वो हो जाएगी। नाउ हियर आल्सो पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल एंड्स। सी इनको समझना इज़ वेरी आसान। जब हम रिकर्जन सीख लेंगे तो वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था कि रिकर्जन कैसा होता है, उसमें बार बार हम फंक्शन के अंदर ही उस फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं और उसी चीज़ को हम रिकर्जन कहते हैं। ठीक है, रिकर्जन समझ लिए तभी ये सारी समझ में आएंगे। ओके, अदरवाइज हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि हम इन्हें रट लें फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर अच्छे से पढ़ना है तो इनको ड्राई रन करके प्रॉपर समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइनरी ट्री। सी इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि हमें कुछ ट्रावर्सल्स दिए जाएंगे, ठीक है, और उनकी हेल्प से हमें बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम 3 तरह से देखेंगे कि अगर हमें प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया गया है तो उस केस में कैसे बाइनरी ट्री बनाएं। यानी कि पहला केस क्या होगा, हमें प्री और इन ऑर्डर्स ट्रावर्सल दिए जाएंगे तो उस केस में बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट केस होगा कि हमें प्री नहीं दिया गया है, पोस्ट और इन ऑर्डर दिया गया है, उस केस में बनाना सीखेंगे। और जो थर्ड वाला केस है, नेक्स्ट केस है प्री और पोस्ट जब दिया गया हो। सी जो ये थर्ड वाला केस होता है ये थोड़ा थोड़ा करेक्ट होता है, थोड़ा थोड़ा रॉन्ग होता है। क्यों? क्योंकि इस थर्ड वाला जो केस है, इस प्री और पोस्ट ऑर्डर की हेल्प से हम कभी भी बाइनरी ट्री यानी यूनिक बाइनरी ट्री जो है वो नहीं कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। ठीक है, यूनिक कंप्लीट बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा लेकिन यूनिक बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं होगा इन दोनों की हेल्प से। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा पार्शियल होता है बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन में। ओके, नाउ अब हम सीखने वाले हैं सबसे पहला केस, दैट इज प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है और वी नो डैट कि प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले लेफ्ट प्रिंट होता है, फिर राइट प्रिंट होता है एंड देन रूट प्रिंट होता है। ओके, एंड लाइकवाइज इन ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले जो है लेफ्ट प्रिंट होता है, रूट प्रिंट होता है और फिर राइट प्रिंट होता है। ठीक है, तो अब हम इनकी हेल्प से एक बाइनरी ट्री बनाना सीखेंगे। सॉरी, प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले रूट प्रिंट होता है, फिर लेफ्ट प्रिंट होता है, फिर राइट प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है ना। हम रूट नोड से शुरुआत करते हैं। तो रूट नोड हमें कहाँ से मिलेगी, प्री ऑर्डर से मिल जाएगी, क्योंकि जो हमारी पहली नोड होती है प्री ऑर्डर की वही रूट नोड होती है। ठीक है, यानी ये जो 1 है वो हमारा रूट नोड है, तो हम 1 से शुरू कर दिए ना। इस 1 को हम इन ऑर्डर में सर्च करते हैं। ठीक है, अब इस 1 के राइट क्या होंगे, लेफ्ट क्या होंगे, ये चेक करने के लिए जो है सबसे पहले हम इन ऑर्डर में इस 1 को चेक करते हैं। तो इस इन ऑर्डर में 1 हमारा यहाँ पे मिला। ठीक है, तो जब हमारा 1 यहाँ पे मिला तो 1 के लेफ्ट में जितने हैं
वो कंडीशंस हो सकती हैं कि इसके लेफ्ट में होंगे, ठीक है। तो इस तरह से 1 के लेफ्ट में इतनी कंडीशंस हैं कि ये लेफ्ट हो सकती हैं। ऐसे ही 1 के राइट में क्या है 6 3 7, यानी यहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं। नाउ अब हम कैसे चेक करें कि इस 1 के लेफ्ट में एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं, क्योंकि इसमें हमें रूट नोड मिल जाएगा ना। तो इस 1 के लेफ्ट में एज एन रूट नोड 2 प्रेजेंट होगा, तो यानी कि 1 का जो लेफ्ट है वो 2 होगा। तो सिंपली हमने 2 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब इस नेक्स्ट स्टेप के लिए इस 2 के लिए भी हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो ये जो 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 के राइट में जो है वो 5 हो सकता है, 2 के राइट में 5 हो सकता है, और 2 के लेफ्ट में इतने सारे, यानी कि 8 4 10 9 11, ठीक है। अब 2 के राइट में सिर्फ 5 हो सकता है, इसमें सिर्फ 5 ही तो हो सकता है, यानी कि 2 का राइट तो हमें पता चल गया दैट इज 5 होगा। अब लेफ्ट कैसे डिसाइड करें, लेफ्ट में वही आएगा जो यहाँ पर हमें मिल जाए, ठीक है। इसमें जो यहाँ से स्कैन करेंगे तो जो सबसे पहले मिल जाता है वही लेफ्ट इसका बन जाएगा। तो 2 का इसमें से जब हम स्कैनिंग शुरू करेंगे तो सबसे पहले 4 आ गया ना, तो इसलिए इस 4 को इसके लेफ्ट में डाल देंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। नाउ अब इस 4 को भी यहाँ पर चेक करेंगे। अब इस 4 को हमने चेक किया, C5 हमारा प्रिंट हो चुका है। अब इस 4 को हमने यहाँ पर चेक किया, 4 के लेफ्ट में 8 है, मतलब आ सकता है 8, और 4 के राइट में 10 9 11 आ सकते हैं, 10 9 11 आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 4 के जो लेफ्ट में वो 8 ही है, तो सिंपली, और देखो यहाँ पर भी सबसे पहले 8 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम चुपचाप 8 लिख देंगे ना। इसमें भी हम फिर से स्कैनिंग करेंगे, जो सबसे पहले आ जाए वही यहाँ पर आता है राइट नोड में, ठीक है। तो इसमें 10 9 11 को के लिए स्कैनिंग शुरू की, तो सबसे पहले हमने देखा 9 ही आ गया, तो यानी यहाँ पर 9 होगा, ओके। अब इस 9 के लिए भी हम यहाँ पर सर्च करेंगे, तो 9 के लेफ्ट में होने के चांसेस हैं 10 के, नहीं 9 के लेफ्ट में 10 हो सकता है, और 9 के राइट में 11 हो सकता है, ठीक है। तो इसके भी 2 नोट्स होंगी। तो अब सिंपली इसमें एक ही ऑप्शन है, तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा और इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इधर बढ़ते हैं, ठीक है। सी, अब इस 6 3 7 में से यहाँ पर कौन आएगा, सबसे पहले जो स्कैनिंग में पहले आएगा वही यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये हमें पता है। तो 6 3 7 के लिए स्कैनिंग की, तो हमने यहाँ से स्कैनिंग शुरू की, सबसे पहले हमने देखा कि 3 ही आ गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा सिंपली। अब इस 3 को यहाँ पर चेक करेंगे, 3 के लेफ्ट में 6 हो सकता है, 3 के राइट में 7 हो सकता है, ठीक है, ऐसा केसेस है। अब यही तो केसेस हैं, तो सिंपली क्या होगा, 3 के लेफ्ट में 6 हो जाएगा और 3 के राइट में 7 हो जाएगा। सो नाउ दिस इज द बाइनरी ट्री फ्रॉम गिवन प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर ट्रावर्सल्स। अब हम एग्जांपल देखेंगे पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर अगर दिया गया है तो ये एग्जांपल है हमारा। तो सबसे पहले हमें रूट नोड सेलेक्ट करना पड़ता है, तो रूट नोड हमें हमेशा पोस्ट ऑर्डर अगर दिया गया है तो उससे कहाँ से मिलेगा, लास्ट वाले से, यानी कि पोस्ट ऑर्डर का जो लास्ट वाला एलिमेंट है वही रूट नोड में है, ठीक है। तो यानी कि 8 से शुरुआत होगी, ठीक है। अब हम इसमें स्कैनिंग अब हम इसमें बैकवर्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्कैन करेंगे, ठीक है, वही यहाँ पर उल्टा हो जाता है, बाकी सारा चीज़ सेम है। अब इस 8 को यहाँ पर हम चेक करेंगे, इस 8 को हमने यहाँ पर चेक किया, इसके लेफ्ट में इतने सारे होने के चांसेस हैं, यानी 8 के लेफ्ट में क्या क्या हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं इतने, ठीक है। नाउ 8 के राइट में क्या हो सकते हैं, 4 3 11, ओके। तो अब 8 के लेफ्ट में इतने सारे हैं, स्कैनिंग में जो सबसे पहले आ जाएगा इनमें से वही इसका लेफ्ट होगा, ठीक है। अब हम स्कैन करना शुरू करेंगे 9 5 1 7 2 12 के लिए, तो हम इधर से स्कैन करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या आएगा, इसमें स्कैन करते जाओ, तो हमने देखा सबसे पहले 5 आ गया, इनमें से इधर सबसे पहले 5 आया, तो उस 5 को ही हम यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही 5 चूज़ हो गया तो हम नीचे आएंगे, 5 के लेफ्ट और राइट को देखेंगे, 5 के लेफ्ट में 9 था, यानी 9 आ सकता है, और 5 के राइट में इतने सारे यानी कि 1 7 2 ये आ सकते हैं। इसमें एक ही है तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, 5 के लेफ्ट में 9 पक्का। ना इस 172 में कौन सबसे पहले आएगा, जो स्कैनिंग में सबसे पहले मिल जाए। तो 172 के लिए स्कैन करेंगे, स्कैन किया सबसे पहले 7 आ गया, तो इस 7 को चूज़ कर लिया। जैसे ही 7 सेलेक्ट हो गया हम यहाँ आ जाते हैं इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में हम देखते हैं कि 7 के लेफ्ट में कौन है, 7 के लेफ्ट में 1 आ सकता है, ठीक है। 7 के राइट में 2 और 12 आ सकता है, तो 2 और 12 आ सकता है, ओके। और ये केसेस हैं। तो 7 के लेफ्ट के लिए सिर्फ एक ही है, तो उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं, उसके लेफ्ट में यही आ जाएगा ना। 2 और 12 में कौन सेलेक्ट होगा, जो सबसे पहले आएगा इधर से। तो हम इसमें देखेंगे 2 और 12 के लिए सबसे पहले 12 ही आ गया, तो इधर 12 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 12 सेलेक्ट हो जाए उसके बाद हम इसके लेफ्ट और राइट को देखते हैं। तो 12 के लेफ्ट में 2 आने के चांसेस हैं, 12 के लेफ्ट में हमें 2 चांसेस हैं, और इसके राइट में कोई नहीं आएगा क्योंकि 8 ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि 12 के राइट में 2 आने के चांसेस हैं, तो सिंपली 12 के राइट में 2 आ जाएगा, क्योंकि वो अकेले है तो उसमें कुछ सिलेक्शन करने का पॉइंट ही नहीं है।
ना ये इधर का सेक्शन बन गया। अब इस 8 के राइट के लिए देखेंगे, ठीक है। इसमें आ सकता है 4 3 11। अब इसमें स्कैनिंग शुरू करेंगे, तो हमने इधर से स्कैनिंग शुरू की, सबसे पहले 4 ही आ गया, तो इसकी मतलब यहाँ पर 4 आएगा। अब इस 4 को यहाँ पे देखेंगे, 4 जो है इसके इधर 8 है, यानी कि इसके लेफ्ट में 8 है, वो तो ऑलरेडी प्रिंटेड है, यानी उसको हम नहीं लेंगे। अब 4 के राइट में 3 और 11 आ सकता है, ठीक है। अब 3 और 11 में से कौन सा सेलेक्ट होगा? 3 और 11 में से वो सिलेक्ट होगा जो सबसे पहले स्कैनिंग में आ जाए। तो इधर से हमने स्कैनिंग शुरू की, सबसे पहले 11 आ गया, तो वही 11 जो है प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही 11 हमने प्रिंट किया, अब इस 11 को हम इन ऑर्डर में देखते हैं कि यहाँ है, ठीक है। इसके राइट में कोई नहीं है, तो यानी कि इसके राइट में कोई नहीं होगा। अब इसके लेफ्ट में चेक करेंगे कि कौन कौन है। इसके लेफ्ट में 3 बचा है, तो इस यानी 11 के लेफ्ट में 3 होने का चांसेस है। अब हम इसमें स्कैन करेंगे तो सबसे पहले 3 आ गया, तो यानी कि 11 के लेफ्ट में 3 होगा। ओके, सो दिस वॉज द बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्शन फ्रॉम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। अब हमें प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया गया है, तो उस केस को देखेंगे। तो ये हमारा एग्जांपल है जब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दिया गया है, ठीक है। हमने पहले भी बात की थी कि प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर में यूनिक फुल बाइनरी ट्री मिल सकता है, बट यूनिक बाइनरी ट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन है ना। इससे हम कैसे बाइनरी ट्री बना सकते हैं? तो स्टार्टिंग हमेशा रूट नोड से होगी, तो रूट नोड हमें कैसे मिलेगा? तो हमने इसको जब ऑब्जर्व किया प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, तो हमने उसमें देखा जो सबसे पहले होगा प्री ऑर्डर में और जो सबसे लास्ट होगा पोस्ट ऑर्डर में, वही हमारा रूट नोड बनेगा। यानी कि ये जो F है और ये जो F है, यही हमारा रूट नोड है, यानी F से शुरुआत होगी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सिंपली इसमें दोबारा हम प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो F के रूट नोड डिसाइड होते ही हम उसका राइट देखते हैं। तो F के राइट में B है, अब हमने B को देख लिया। अब इस B को हम पोस्ट ऑर्डर में मार्क करते हैं, तो इस B को हमने पोस्ट ऑर्डर में मार्क कर दिया, ठीक है। तो फिर इस B तक जितने हैं, यानी A C E D B, ये हम यहाँ पर नोट करते हैं, A C E D and B, और इनके लिए फिर से हम प्री और पोस्ट जनरेट करते हैं, प्री और पोस्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्री क्या जनरेट होगा, हम इसमें चेक करेंगे कि इनका प्री क्या है। तो A C D मतलब जो भी है ये कहाँ पे मिल जाएंगे? यहाँ तक, B A D C E, यानी यहाँ तक जो है ये इसका प्री ऑर्डर है, यानी इसका जो प्री ऑर्डर है वो निकल के आया, दैट इज B A D C E। ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर अब इसका हम निकालेंगे, तो पोस्ट ऑर्डर कैसे निकलता है? सिंपली जो यहीं पर था, ठीक है, यानी कि ये दैट इज A C E D B। अब प्री और पोस्ट में से फिर से हम रूट को चूज करेंगे, तो रूट हमें कहाँ से मिलेगा? B। और कहाँ से मिलेगा? प्री और पोस्ट के, प्री के पहले से और पोस्ट के लास्ट से। तो प्री के पहले में 5 है, B है, और पोस्ट के लास्ट में B है, यानी कि B ही हमारा रूट नोड है, ठीक है। तो अब हमारा B रूट नोड निकल गया। अब इस B के लिए अब इसी में हम फिर से आएंगे, B के नेक्स्ट वाले को देखेंगे, A को। हमने A को देखा, अब इस A को यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर हमने इस A को चेक किया, अब इस A के इधर कुछ था ही नहीं, सिर्फ A ही है, तो सिंपली हम इस B के लेफ्ट में इस A को ही लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इधर का काम फिनिश हो गया। अब इधर का देखते हैं। सी, अब जो हमारा इतना केस था ये हमारा इधर चलाया था, यानी इस B के इतना जो केस है वो इधर आ जाएगा, यानी इधर वाले केस में H I G F बचेगा। अब इसका हम प्री और पोस्ट बनाएंगे, ठीक है। तो H I G F में प्री और पोस्ट कैसे बनाएंगे? प्री में देखेंगे कि प्री हमारा देखो कैसे मिल रहा है, G I H मिल रहा है, तो प्री जो है G I H मिल रहा है। पोस्ट देखते हैं, पोस्ट हमारा सिंपली यही होता है, दैट इज H I G। F क्यों नहीं है? क्योंकि F हमारा पहले ही चूज हो चुका है, ठीक है। अब हम इन दोनों में से रूट नोड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो F का अब जो राइट वाला मतलब कि रूट नोड अब कौन बनेगा? जो प्री के पहले और पोस्ट के लास्ट में, यानी कि G, ये G होगा, ओके। अब G के जस्ट बाद जो है I, इस I को हम यहाँ पर ढूंढते हैं, तो I को हमने यहाँ पर ढूंढा, दैट इज I मिल गया। अब इस I के जितने इधर हैं, दैट इज H और I, वो हम इधर बनाते हैं इनका, ठीक है। तो H और I, ओके। अब इसका हम प्री और पोस्ट जनरेट करेंगे, तो प्री और पोस्ट इसका जनरेट करेंगे। तो H I का प्री क्या है? दैट इज I H, और पोस्ट क्या है? सिंपली यही H I, ठीक है। तो इसमें से सबसे पहले ये था और बाद में ये था, यानी इसका जो राइट में होगा, राइट में रूट नोड क्या होगा? I, ठीक है। तो हमने I यहाँ पर बना दिया, ओके। नाउ I चूज होते ही करने के बाद लास्ट वाले इधर को देखते हैं, H को। तो हमने H को देखा, अब इस H को हम यहाँ पर सर्च करते हैं। तो H को हमने सर्च किया, दैट इज दिस। अब इस H में सिर्फ H ही आ सकता है, यानी इसका सिंपली जो लेफ्ट होगा वो H हो जाएगा, ठीक है। और ये एम्प्टी रह जाएगा, यानी ये रहेगा ही नहीं, ओके। सो इस तरह से हम एक यूनिक फुल बाइनरी ट्री तो बना सकते हैं, बट यूनिक BT नहीं बना सकते हैं। तो ये कुछ केस था, इसको बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। नाउ हियर आवर बाइनरी ट्री फाइनली एंड्स।